एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे ही दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। आज मैं उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में आपका आश्रम दिखा और मैं यहाँ आ गया। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो क्या आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं जिस पर अगर तुम चलते हो तो वो खजाना कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा और बढ़ता जाएगा। यह सुनकर वो व्यापारी बोला कि हे बुद्ध, आप जल्दी से मुझे वो मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा कि मार्ग बताने से पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया। जितनी सच्चाई से तुम मुझे पूरा सच बताओगे, उतना ही मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। फिर वो व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, मैं और मेरा मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ पर आए थे तो मेरे मित्र के पास ज्यादा धन नहीं था, उसके मुकाबले मेरे पास ज्यादा धन दौलत थी। वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे व्यापार शुरू करना है, जिसके लिए मुझे थोड़ा धन चाहिए। मैंने दोस्त के नाते उसकी मदद कर दी, लेकिन वो कुछ ही समय में मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार आगे बढ़ा। मुझे उसे देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और आगे बढ़ा और वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, बड़ा रथ सब आ गया था। मुझे ये देखकर उससे ईर्ष्या होने लगी। उसकी तरक्की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे ज्यादा अधिक पैसे वाला बने। जब भी वो अपने रथ पर मेरे घर आता तो मेरे अंदर सुइयां सी चुभने लगती। मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे खुद से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा। यहां तक कि मैंने खुद का व्यापार भी दांव पे लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा तो नुकसान हुआ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा नुकसान हो गया। मेरा व्यापार नष्ट हो गया, मैं कर्जदार हो गया, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए। यह सब सुनकर बुद्ध ने उससे कहा कि क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे धन दिया, उसकी मदद करी, तो मैंने उसके साथ बुरा कहाँ किया। लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो वो भी मेरी मदद कर सकता था। वो चाहता तो जब वो उन्नति कर रहा था तो वो मेरा साथ दे सकता था, अपने व्यापार में मुझे शामिल कर सकता था। लेकिन उसने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा। वो भूल गया था कि मेरे ही द्वारा दिए हुए पैसों से आज वो इतना आगे बढ़ा है। यह सब सुनकर बुद्ध ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा मित्र उन्नति कर रहा था तो क्या उस वक्त तुमने उन्नति नहीं करी? व्यक्ति बोला कि मेरे व्यापार में भी उन्नति तो हुई, लेकिन मेरे मित्र जितनी नहीं। बुद्ध ने कहा, आखिर तुम्हें किस चीज की कमी थी? वो व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, बस मैं ये चाहता था कि वो मुझसे ज्यादा आगे ना बढ़े, मुझसे अधिक धनवान ना बने। बुद्ध ने कहा, क्यों? क्या तुम्हारे मित्र से अधिक इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है? व्यक्ति बोला कि है बुद्ध, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम और व्यापारियों से अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते? अपने मित्र से ही अधिक धनवान क्यों बनना चाहते हो? दरअसल वास्तव में हम अपने से किसी नीचे व्यक्ति को खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। जो हमारी दया का पात्र है, हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारी ही दया का पात्र बना रहे। जब वो हमसे आगे निकलता है तो हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर उसे दिखा तो देते हैं कि हम उसकी कामयाबी से खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अंदर ही अंदर उससे जलने लगते हैं कि वो हमसे आगे कैसे निकल गया।
खासकर तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने ही दिखाया हो और वो कुछ ही समय में हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। हमें यह खटकने लगता है कि जिसे हम दया दिखाया करते थे, आज वो ही हमें दया दिखाने लगा है। और तब वो व्यक्ति आपकी दिखाई हुई दया का गुणगान नहीं करता, ना ही आपकी मदद करता है। तब आप उसे ये दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज उसे मिल रहा है वो हमारी ही दया दृष्टि से मिल रहा है। तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं और चाहते हैं कि वो व्यक्ति वापस से उसी जगह पर आ जाए जहां से आपने उसकी मदद करके उसे आगे बढ़ाया था, ताकि आप दोबारा से उस पर दया कर सके, जिसके चक्कर में आप अपना सारा सुख चैन छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहनशीलता से स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी। तुमने खुद को और अपने व्यापार को खुद ही बर्बाद किया है। यह सुन के वो व्यक्ति बोला कि बुद्ध, आप मुझे ये ना बताएं कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, बल्कि आप मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मित्र से भी आगे निकल सकता हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकता हूं। वो व्यक्ति बोला कि हाँ बुद्ध, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। आप बताइए कि मुझे क्या करना है। बुद्ध ने कहा, तो फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। तुम एक ही साल में अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी भी खत्म नहीं होती। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। यह सुनकर वो व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी भी अपने मित्र से सहायता नहीं मांग सकता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले कि अगर तुम्हें वो संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ और अपने दोस्त से धन लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। और इतना ही नहीं, तुम्हें 1 साल तक रोज यहाँ आश्रम में आकर भिक्षुओं से ध्यान सीखना होगा और जितना भी तुम कमाओगे उसमें से अपने पास सिर्फ उतना ही रखना जितने की तुम्हें जरूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहना। नशा मत करना, किसी की निंदा मत करना, बस अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। 1 साल तक तुम ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और अगले 1 साल बाद वो बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात करते थे वो मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया? वो व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मेरा व्यापार तो बेहद ही छोटा है, लेकिन अब मैं उसी में संतुष्ट हूं। मैं इतना कमा लेता हूं कि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकता हूं और उसी में से मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूं। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि हम लोग व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे हम नहीं देखते, बल्कि हम तो कंकड़ और पत्थर बिनने में ही लगे रहते हैं। जिस बात को मैं पहले नहीं समझ पाता था, अब वो बातें मुझे स्पष्ट समझ आने लगी हैं। मैंने अपने ही मित्र से ईर्ष्या करी और वो इसलिए था क्योंकि हम अपने सुख से कभी सुखी नहीं होते, लेकिन हम दूसरों के सुख से दुखी जरूर हो जाते हैं। और ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ये सब हमारे मन के कारण होता है। लेकिन अब मैं अपने मन को समझ गया हूं। अब मुझे हंसी आती है कि मैं किन छोटी छोटी बातों में उलझा रहा करता था। अगर आप मेरे जीवन में ना होते बुद्ध, तो मैं कभी भी ये नहीं समझ पाता। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों का नजरिया बदलने के लिए थी जिनको ये लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है और वो दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते रहते हैं। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितना भी आपके पास है वो किसी से कम नहीं है
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उतने के लिए भी तरसते हैं। इसलिए अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना, क्योंकि जो आपके पास है उसी में खुशी है और उसी में जीवन है। बस जरूरत है तो सिर्फ उन खुशियों को देखने वाले की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।